हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, स्पेशली जो मेरे नीट 2023 के स्टूडेंट्स हैं। क्या गुड न्यूज़ है मैम? सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि आपका जो करेक्शन विंडो है वो आज बंद होने वाला है। 10 अप्रैल रात 11:50 के बाद आपका जो करेक्शन विंडो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं गुड न्यूज़ क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म 2023 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था, या जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पेमेंट प्रोसीजर पेंडिंग रह गया था, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने की वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया, या आपको फॉर्म भरना था लेकिन सोचते सोचते डेट चली गई और फॉर्म हाथ से निकल गया, तो आप लोगों के लिए ये सुपर डुपर गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब ये फॉर्म रीओपन हो चुका है। आप neet.nta.nic.in पर अगर जाते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको जो फर्स्ट बुलेटिन है उसमें आपको देखने मिलेगा कि रीओपनिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन 2023, यानी कि 2023 के लिए आप लोगों के लिए नीट का फॉर्म फिर से रीओपन किया गया है। ये हर साल होता था कि मतलब जब फॉर्म बंद हो जाता था तो वो लोग फिर से 1-2 दिन के लिए फॉर्म खोलते थे, लेकिन इस साल ऐसा लग रहा था शायद होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे उदास हो गए थे, मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि मैम हमारा पेमेंट पेंडिंग रह गया, हमारा डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो पाया, हमारा फॉर्म छूट गया। और हमें भी ऐसा लग रहा था कि अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अब नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार राहत की सांस हमको मिली है, आप फिर से एक बार फॉर्म भर सकते हो। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से इस लिंक पे क्लिक करो। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट ओपन होते हुए दिखाई देगा। अब इस डॉक्यूमेंट पे आपको क्या पढ़ना है, प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। सबसे पहली बात तो आपका ये जो फॉर्म ओपन हुआ है, सिर्फ फॉर्म नए तरीके से ओपन हुआ है, 2 दिन के लिए रीओपन हुआ है। इससे एग्जाम डेट में कोई चेंजेस नहीं है। आपका एग्जाम 7 मई को होने वाला था, ये 7 मई को ही होगा। अभी फॉर्म 2 दिन के लिए खुला है तो 2 दिन आगे एग्जाम की डेट जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम जिस दिन होने वाला था उसी दिन होगा, जितने बजे होने वाला था उतने ही बजे होगा, शाम को 2 से 5:20 तक। 499 सिटीज में होने वाला था, पेन पेपर मोड में यानी ऑफलाइन मोड में होने वाला है। सब कुछ जैसे होने वाला था वैसा ही होगा। करेक्शन विंडो आज रात को 11:50 पे बंद हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके लिए अच्छी ये हुई है कि जिनका फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया था या जो नहीं भर पाए थे, जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, अब वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपका रीओपन होने वाला है। इसका टाइमिंग क्या क्या अवेलेबल करके दिया गया है, 11 अप्रैल से 13 अप्रैल रात 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 11:30 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, और पेमेंट आधा घंटा और एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि 11:59 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो। तो अब आपके पास ये लास्ट फाइनल अपॉर्चुनिटी है। आपका फॉर्म किसी भी रीजन की वजह से अगर इनकम्प्लीट रह गया था या आपने फॉर्म भरा ही नहीं था और अब आपका इरादा बदल गया है, आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर किसी का फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया था किसी भी रीजन की वजह से, या आप फ्रेश कैंडिडेट्स के जैसे अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। आप फॉर्म भर सकते हो, इसका फायदा उठाओ और आगे अब कोई अफसोस ना हो। इसीलिए प्लीज 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 ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि इसके बाद अगर किसी ने मुझे मैसेज किया कि मैम हम फॉर्म फिर से भर सकते हैं क्या, तो मैं फोन के अंदर से घुस के आपको मारूंगी। प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास फिर से एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि 1 साल बहुत ज्यादा बड़ा टाइम होता है। आपको उसकी कीमत अब नहीं समझ में आएगी, जब आपका ड्रॉप लग जाएगा या आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा तब समझ में आएगा कि शिट, मुझे फॉर्म पहले भर लेना चाहिए था। तो मैं प्रे करूंगी कि किसी भी बच्चे को ड्रॉप ना लगे जो डिजर्विंग है। सारे के सारे कैंडिडेट्स अच्छे मार्क्स से फ्लाइंग कलर से पास हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आपका फॉर्म रह गया है तो प्लीज अपना फॉर्म फिल कर लेना, ताकि अब आपको दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ना मिले। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। ऐसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी अपने चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी पे। किसी भी अपडेट को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब _AP, और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आई होप आप हमारा कम्युनिटी सेक्शन डेली बेसिस पे चेक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के। तो दिन में 4 एमसीक्यू आपको नीट के मिलते हैं, 4 एमसीक्यूज आपको सीईटी के मिलते हैं। अगर इतने एमसीक्यूज भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर्म अच्छे से भरना। आपके लिए दोबारा करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला है। आज करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है, और जो बच्चे अब नया फॉर्म भरेंगे
उनके लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। और एक बात, आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैम मैंने पहले वाला फॉर्म भरा था लेकिन मैंने उसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, तो क्या मैं अब नया फॉर्म भर सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा। आपने अगर एक बार फॉर्म भर दिया है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। इज दिस क्लियर? सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया था या जो अब नया फॉर्म भरना चाहते हैं, जिन्होंने एक भी बार फॉर्म नहीं भरा है इस साल, वो लोग नए तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फॉर्म सबमिशन। अच्छे से ध्यान से सबमिट करना, आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून।